Assalamu alaikum students. Hopefully you are doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the types of reagents used in chemical reaction. This is lecture number 15, chapter number 15, Organic Chemistry, grade 11. तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या जो केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज्ड होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएजेंट है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा या सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी स्पीशी के पास है तो उनको हम नेम देते हैं फ्री रेडिकल का। आपने प्रीवियस बेसिक क्लासेस के अंदर देखा होगा कि फॉर एग्जांपल एक क्लोरीन है, उसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इनको हम फ्री रेडिकल का नेम देते हैं। या फिर क्या है, फॉर एग्जांपल CH3 है, इसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम नेम देंगे फ्री रेडिकल का। ठीक हो गया। या फिर क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, उनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इन स्पीशीज को नेम देते हैं फ्री रेडिकल का। ऐसा मॉलिक्यूल और ऐसी स्पीशीज जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उससे नेम देते हैं फ्री रेडिकल का। ये बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जब भी दो सिमिलर एटम में बॉन्ड ब्रेक होता है तो उससे नेम देते हैं होमोलिटिक फिशन को। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। फॉर एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2 का। अब दोनों हाइड्रोजन एटम सिमिलर हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड में क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पास। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ रेडिकल आएगा, टू एटम है तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं कि टू फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुए हैं। तो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल या कोई भी फ्री रेडिकल है वो प्रोड्यूस होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलेटिक फिशन। ठीक है, होमोलेटिक फिशन क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट एक रिएजेंट यूज होता है जिसको नेमते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है या जिससे हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी होते हैं। अब होगा क्या कि ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसे हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। और ये बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होती है या इलेक्ट्रॉन सीकर होती है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इनको एक्सेस में मिलते हैं ये वहां पे जाके अटैक करते हैं टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसी स्पीशी को नेम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। इनके प्रॉपर आगे मैकेनिज्म आएंगे, वहां पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे एक्ट करता है। और उस टाइप के रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है उनको हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। अदर वो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है या फिर एडिशन होगी। अगर तो इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा तो उसे नेम देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे एटम के, मतलब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर इसकी एडिशन होगी तो उस टाइप के रिएक्शंस को नेम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो वो भी हम देखेंगे। अब इसमें फर्दर कुछ एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल क्या है, CH3 पॉजिटिव है तो ये भी ऐसे एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। या फिर क्या होगा, Cl पॉजिटिव आपने कभी नहीं देखा होगा बट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप ये देख लें, एक और एग्जांपल है लाइक NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, पॉजिटिव है तो इससे भी हम इलेक्ट्रोफाइल का नेम देते हैं। जो भी पॉजिटिव स्पीशी है उससे हम इलेक्ट्रोफाइल का नेम देते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लवर है। ठीक है, या कुछ और एग्जांपल होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है लाइक BF3। ठीक है, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। ठीक है, ये जब आप लोग 10th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिविस एसिड में ऐसी एग्जांपल दिखने को मिली होंगी आप लोगों को। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ये किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल का नेम देते हैं या लिविस बेस भी कहा करते थे उस समय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट जो है वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐसा एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं।
ठीक है, या फिर इनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं या जिसे लोन पेयर कहते हैं, उसे हम न्यूक्लियोफाइल का नेम देते हैं। बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एनायन जो भी होंगे उनको हम न्यूक्लियोफाइल का नेम देंगे। ठीक है, वो अब यहाँ पे कंडीशन ये भी है ना कि वो न्यूक्लियोफाइल तब होगा जब वो कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा। इसमें एक और टर्म यूज़ होती है, न्यूक्लियोफाइल और बेस, खैर वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल का नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है, ठीक है, वहां पे हमने क्लोरीन पॉजिटिव देखा तो यहाँ पे नेगेटिव है। ये कंडीशन पे वेरी करते हैं, बट अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। OH नेगेटिव हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। या फिर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है लाइक CH3 ओ नेगेटिव, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, NH2 है, ये न्यूक्लियोफाइल है NH2। अगर ये बॉन्डेड है अल्काइल के साथ तो भी न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर ये NH2 नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसी भी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे भी हमने फर्दर ये देखना होगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट करता है तो उस टाइप के रिएक्शंस को नेम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो रही है किसी रिएक्शन में तो उनको हम नेम देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर के अंदर हम उन्हें देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, या फिर फर्दर जो डिटेल रिएक्शंस होंगे जो चैप्टर नंबर 16 17 में आएंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखेंगे इस टाइप के रिएक्शन देखने को मिलेंगे हमें। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं जिसके ऊपर नेगेटिव या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन केमिकल रिएक्शंस, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा या उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसमें बेसिकली टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है होमोलैटिक फिशन या होमोलैटिक क्लीवेज, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, अगर टू सिमिलर एटम्स में बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, अगर टू सिमिलर एटम में बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग को हम नेम देंगे होमोलैटिक फिशन का। या फिर ऐसा भी बॉन्ड हो सकता है कि वो डिफरेंट एटम में होगा बट दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये EN मैंने लिखा है, ये बेसिकली क्या होगा, डेल्टा EN स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। अगर वो नियरली जीरो है, ठीक है, तो उससे भी हम नेम देंगे नॉन पोलर बॉन्ड का। और वहां पे भी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो होमोलैटिक फिशन की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल दो क्लोरीन एटम है, ठीक है, दोनों सिमिलर एटम है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या है, जब बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों की जो अट्रैक्शन पावर है वो सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्लोरीन के पास आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास आएगा। दोनों क्लोरीन के पास अब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक क्लोरीन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसके रिजल्ट में बनते हैं फ्री रेडिकल, जो कि हमने ऊपर देखा है, ठीक है। जब भी होमोलैटिक क्लीवेज होगी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। होमोलैटिक क्लीवेज क्या होती है, दो सिमिलर एटम में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसे हम नेम देंगे होमोलैटिक फिशन का। क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है या नेक्स्ट टाइप है, उसको नेम देते हैं हेट्रोलैटिक फिशन का, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जब दो डिफरेंट एटम्स में बॉन्ड ब्रेक होगा या ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एनफ है, ठीक है, तो उससे भी हम नेम देते हैं हेट्रोलैटिक फिशन का। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी अच्छा खासा है, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब यहाँ पे एक चीज आपने देखना होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर मोस्टली क्या होता है, जनरली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, पार्शली नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, पार्शली पॉजिटिव होता है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे पहले शेयर हुए थे, इक्वल शेयर हुए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएंगे, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में बनेगा
नेगेटिव आयन्स मीन्स कि हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव आयन की फॉर्म में जाएगा। एक और चीज भी यहाँ पे आपने फोकस करना होगी कि जब होमोलैटिक क्लीवेज होती है तो एरो का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होगा, मतलब कि सिंगल हेडेड एरो होगा। ये देखें यहाँ पे सिंगल हेडेड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सिंगल हेडेड एरो है। बट अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होती है तो दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि एक ही एटम के पास आते हैं तो ये डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने समझना होगा क्योंकि आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो इनकी भी वेटेज होती है, ठीक है, इनके भी मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि आपने इस रिएक्शन का फुल मैकेनिज्म ड्रॉ करना है। तो उस मैकेनिज्म में जो एरोस की आपकी प्रेजेंटेशन है इसके भी मार्क्स होते हैं, इसका भी 1 नंबर होता है कि आपने एरो कैसे ड्रॉ किए हैं। कर्ली एरो होना चाहिए, ठीक है, ये इस टाइप का एरो होना चाहिए और आपने ये दिखाना है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन को है तो सिंगल हेडेड, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है तो ये डबल हेडेड एरो से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मींस कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक एटम, तो डबल हेडेड एरो से शो करेंगे। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो सिंगल हेडेड एरो से शो किया जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।